हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, क्या बोलते हैं उसको, पूरी नींद वाली नहीं हुई है, मतलब कि थकान है अभी थोड़ी सी। हमारी 50 नींद तो कंप्लीट हो गई। जब कल का पूरा दिन हमने रेस्ट किया है तब जाके 50% नींद पूरी हुई है और 50% नींद अभी बची है, जबकि हमारा दूसरे शादी में जाने का मौका भी आ गया। भाई लगातार शादियां कभी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर तो मम्मी के भी कपड़े धुलने लगी, क्योंकि मम्मी को पता है दूसरी शादी में जाने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे है ना मम्मी। और क्या करूं, तो सुबह सुबह मम्मी कपड़े धो रही है। मम्मी इतना दुख क्यों प्रकट कर रही हो, क्या हुआ? की बात नहीं है, परेशान हो गया, पहनो कपड़ा उतारो धरो, जहाँ का बहुत वो बात भी है, सही है। उसमें जो मजा है ना वही तो तुम ले रही हो। वो सजा है, भर भर के ले जाओ सूट के और वहाँ से लाओ और धोबी घाट। मम्मी ने सही नाम दिया है, कहीं से भी लेकर आओ, वो कपड़े आते हैं और फिर धो के खत्म कर। 4 दिन से बराबर धो रही हूँ, फिर भी एंड नहीं हो पा रहा है। मम्मी परसों जाते जाते फिर भी नहीं धुल पा रहे हैं कपड़े। साड़ी और चुन्नी और ले कांच वाली साड़ी और तब से जाके धो। अच्छा, ये और कपड़े ले रही हो? सुबह सुबह का जोश है, सही है। साड़ी तो ये रही, चुन्नी कौन सी है? कौन सी है? कहाँ है चुन्नी? कौन? यही तेरे लहंगे की। अच्छा, ये मेरे को तो खुद ही नहीं पता। भाई तुझको नहीं पता, बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में इंसान भूल जाता है। और इन परी परम सुंदरी का तो नाश्ता ही होने लगा कुछ सुबह सुबह। इतना खाना खा के आए उसके बाद भी नहीं सॉरी, शादी का शाही खाना छोड़कर ये आ रही है छोरों पे। हो रहे रहेंगे ना, इन जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा तुमको। नहीं, ऐसा चीज चाहिए भी नहीं। अब गुलाब जामुन की जगह मैं हो रही थोड़ी ना खाऊंगी। मैं खा सकती हूँ, बट खा के देगा मजा आ जाएगा। एकदम राख का स्वाद, टेस्टी। सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, वो है राख का स्वाद। तो बस और क्या चाहिए इंसान को। पहला खाने के बाद हमेशा ठसका लगता ही है। पता है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक चीज याद आई, मैं अपने आप में ही हंस रही हूँ। मैं आँख खोल के बोलूँ या बंद करके? नहीं, बोल ले, आँख बंद करके बोल ले, नींद आ रही है, मुझे पता है। तो तूने उठाई थी सुबह 7 बजे। एनर्जी मैंने जानबूझ के नहीं दिया, अपन दोनों का हाथ एकदम से भिड़ा है। हाँ तो सुन, मुझे वो चीज याद आ गई कि जब हम पहली शादी में गए थे ना, वो ब्राइड वाली शादी, अपनी दीदी की शादी। मम्मी बताइए क्या हुआ था, तुम्हें भी बता रही, सुन रहे हो। हम लोग शादी में गए थे ना, तो उस दिन भी हम इतने नींद में थे। अब वो दीदी बुलाती है, कहते खुशी इधर आ। मैंने कही ठीक है, मैं चली गई। कह रही ये लेंसेज उतार दे। अब उन्होंने आँख पे इशारा किया। अच्छा। उन्होंने आँख पे इशारा किया, लेंसेज उतार दे, ठीक है। अब मैं होश ही नहीं था, मैं लगी उनसे, आँख बंद करो दीदी। आँख बंद करने के बाद उनके आई लैशेस उतारने को लगी। मैंने थप्पड़ नहीं दिया उन्होंने। अरे उन्हें क्या पता, मैं आंखों में ही कर रही थी कुछ ना कुछ, तो उन्हें कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। और तभी पीछे से दीदी आई। दीदी मतलब कौन सी दीदी? अरे दीदी मेरी बहना। अच्छा मुझे लगा कोई और। उस टाइम पे मैं इतनी नींद में नहीं थी, लेकिन ये थी, पर बेइज्जती होने से हम लोगों को बचना था, इसीलिए मैंने बोल दी कुछ ही तरह नेल्स बड़े हैं। मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स को लगता है कि हम लोगों को मेकअप अच्छा आता है, बट रियलिटी हमको इतना अच्छा मेकअप नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही आता है। इतना तो पता है, लेंसेज और लैशेस में अंतर हुआ, तो उस दिन तो कुछ ज्यादा ही नशे में थे। तो फिर बता, फिर ज्योति ने निकाले लेंसेज और पता नहीं कैसे निकाल दिए, फर्स्ट टेक डन। जिंदगी में पहली बार निकाले और इतनी आसानी से निकाल दी ना, एक आंसू ने टपकने दिया। उनका कैसे ज्योति, कैसे? एक्सपीरियंस। कहाँ फर्स्ट टाइम निकाले और एक्सपीरियंस? बुढ़ापा है ना मुझमें। सही है मम्मी, ये मम्मी ने बोली अंधे में काने राजा पूछती है। हाँ मतलब किसी को नहीं आए तो ज्योति ट्राई करके देख ले एक बार, और हो भी जाता है बाई चांस। एक बार ऐसा और भी कभी हुआ है कि मेरे से किसी ने कुछ बोल लिया और मैं उस चीज को गलत बोल रही, तो मेरे कान में पोके जाती है, बेटा ये करना है, तो मैं तेरे को सौंप देती हूँ, या तो वो चीज सही कर देती हूँ। ऐसा कई बार हुआ है, पता है। और रियलिटी में सही में गाइस, कभी मुझसे कभी क्या मतलब 90% तो सही हो ही जाती है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। भगवान भी तेरा संग दे देता है। भगवान नहीं, मैं खुद का संग खुद ही देती हूँ। अब भगवान मेरे साथ रहते हैं। सच में। और मतलब लेंसेज निकालने जैसी बात, कितनी सीरियस बात है। मजाक थोड़ा लेंस निकालना, वो भी इतनी आसानी से निकाल दीजिए। मैं दीदी को आइडिया दे रही, मैंने दीदी ऐसे कर, ऐसे इंटरनेट पर नहीं देखा, ऐसे करते निकल जाते हैं। मैं आइडिया दे रही, मैं करने दे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, पता है, बहुत आसानी से किया, 2 मिनट में ही निकाल दिया तूने तो। ऐसे करके दीदी से बोला, दीदी इधर देखो, इधर ऐसे करके और निकाल दिए। बहुत आसानी से। मेरे को अभी ये चीज
याद आई ना तो मैं नींद ही नहीं आ गई। मैं तो भूल ही गई थी, मेरे को नहीं याद था। अभी मेरे को भी कैसे याद आया, ये उड़ा खाने का छिलका मेरी आंख में चला गया, मैं ऐसे कर रही तब याद आया मुझे आंख का। रिलेटेबल मेरी बहन चलो गाइस, अब मेरी बहन आपको बताएगी खाने की चीज है ये और खाने की चीजें। हाँ, खाने की तो ये भी है होरा जिससे बोलते हैं। आपने कितने खाए मुझे कमेंट में बताना। और साथ ही साथ ये इतनी सारी मिठाइयाँ, ये जो मिठाइयाँ है ना, ये हमको डाइट नहीं करने देती है। फिर आप बोलते हैं डाइट करो डाइट करो। अब इतनी टेस्टी मिठाइयों को छोड़ के हम कैसे डाइट करें, जिसमें से एक खत्म भी हो गई। पिछली बार की खत्म नहीं हुई और दोबारा आ गई दूसरी। 1 डब्बा 2 डब्बा, नीचे पैकेट देख जरा तू लड्डुओं। ये देखो, देख गर्मियों में तो ना खराब होने लगी ये मिठाइयाँ, तो ट्राई करेंगे खाने का, अगर नहीं खेली तो बांट देंगे। मुझे भी पता यही लग रहा है क्योंकि खराब सी लग रही है। मतलब जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी खाएंगे। देखो गाइस क्या क्या इसमें, बर्फी है, काजू कतरी है, ये पता नहीं किस चीज के लड्डू है, ये वो है, ये वो है, वो चूरमा के लड्डू हैं ये वो। अच्छा, और साथ में कचौड़ी और नमकीन। यहाँ पर है क्या बोलते हैं इसको, खस्ता। और ये क्या है, ये बालूशाही बालूशाही। और बूंदी के लड्डू और बर्फी। ये तो अभी कम है और कुछ बूंदी के पैकेट ही, अभी 2 दिन बाद एक और आ जाएगा। वही यार, इतने खत्म कौन करेगा, मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रहा है। इतना डिप्रेशन वाला काम है यार। वही तो। और फिर ये कमेंट आता है कि डाइट करो, इसमें से मैं ना खाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? और अगर नहीं खाएगी तो क्या हम क्या करेंगे, फेंक दे इनको? हाँ, एक मेरे पास ही तो ये लोड होता है ये सब खाने का। अब मैं नहीं है, इतना है कि 50% तू और 50% पूरी फैमिली। हाँ गाय, आप लोग खा लो, ये लो, क्या खाना है आपको, जो खाना है खाओ। बालूशाही कहाँ है? ये रही बालूशाही। मम्मी तुम खाओगे बालूशाही? ना में बालूशाही क्या होता है मालूम है क्या? खुरमी। अरे इस सच में बालूशाही कहते हैं। इसके पीछे तो एक रोमांचक कहानी है। मत सुना बहन, मैं अतरा गई उस कहानी को सुन के। मम्मी को सुना के आती हूँ। नहीं तो पता है क्या हुआ था, मैं गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ होली दिवाली के टाइम पे। मेरे को ना किसी के घर की मिठाइयाँ पसंद नहीं आती है, ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या दे रहे, मैंने थोड़ी सी सोन पापड़ी दे दो। आंटी थी तो वो उससे कह रही थी, मेरी फ्रेंड थी, कि एक काम करना बालूशाही दे दे। मैंने कहा भाई बालूशाही। मैं बालूशाही नाम से कितना एक्सपेंसिव लगता है। अरे मैंने कहा भाई कहाँ है बालूशाही, मुझे कुछ दिखा नहीं। तो वो कहती है कि है ना ये तो रखिए बालूशाही। मैंने उठा के गुरमी। जो कि खुशी नॉर्मल दिनों में नहीं खाती है। अरे गुरमी को बालूशाही कौन कहता है यार? का गुरमी कितना, मतलब इससे अच्छा तो सोन पापड़ी खा लेती। हाँ वही खाई थी अंत में मैंने। बालूशाही को टच भी नहीं किया था। तो गाइस मैं आप सबको एक टैलेंट दिखाती हूँ जो हमारे घर में एक दिन छोड़ के बाकी सारे दिन होता है। अरे अच्छे से जो मजा नहीं आ रहा, अच्छे से कर। तो गाइस सॉरी, मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगी अपने सेंटेंस को। एक दिन, सिर्फ एक दिन मैं अपनी बहन को खींच पाती हूँ, वो है गुरुवार के दिन, क्योंकि उस दिन मेरी बहन कुछ नहीं खाती है। और गाइस अभी थोड़ी देर में मेरी बहन खुद उठेगी। हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अबे तेज कर, मजा नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं तेरे को करती हूँ। रुक जा, लेट अब आराम से क्या बैठ, अबे खुशी क्या हुआ पुत्री? ये तेरे पैर क्या है ना, मेरे हाथों में आ नहीं पा रहे, एक पैर से सरका ये वाला। अच्छा ओके। सारी दुनिया का अबे नहीं बचा रही, बिल्कुल ही नहीं बचा रही। रुक जा। सारी दुनिया का बोझ हम उठा। नहीं रुकना तो चाहिए बहुत। बहन लगी तो मेरे है, इधर घुटने में, इधर पंजे में, तेरे क्या लगी? गौर से देखो ये घटिया एक्शंस को जो बिल्कुल झूठ मूठ के बनाए जाते हैं। हाँ मैं भी थक गई। ज्योति पहले तो मुझे खींच लेती थी। मैम पहले छोड़, तू बाद में भी नहीं खींच सकती। पहले मैं खुशी को खींच पाती थी, अभी मैं जान निकल गई मेरे को इसको धूप में करने में। तो दीदी दोनों फिर नॉर्मली है थे, सिर्फ एक चीज की। किस चीज की? कि अपन दोनों में दम नहीं बची खींचने के लिए। तो
गाइस आप लोगों से अब एक चीज थोड़ी सीरियसली बात करनी है, मजाक तो बहुत हो गया और आप सबको हमने अपनी वेडिंग को लेकर जितनी भी चीज थी सब चीजों को लेकर आप सबसे डिस्कस किया, तो इस बारे में मैंने सोचा कि आप सबसे डिस्कस करना जरूरी है। हाँ मतलब रोज रोज का वो है कि उसी चीज के बारे में कमेंट आ रहे हैं तो अपन को भी अच्छा नहीं लगता, अपन भी एक टाइम पे इरिटेट हो जाते हैं कि यार क्यों ये चीज क्यों हो रही है, वही तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आप सबको एक बार और बता देती हूँ कि हम लोग कर रहे हैं डाइटिंग, वेट लॉस, इन सब की बात। हाँ ये डाइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और आप सबको भी पता होना चाहिए गाइस कि शादी चल रही है, शादी में मैं कहाँ से करूँगी डाइटिंग। ऐसा नहीं हो सकता ना कि यार सब लोगों के लिए पूरी बन रही है उसके बाद मेरे लिए अकेली के लिए मैं कौन सी परी हूँ की जो मेरे लिए अलग खाना बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और आप सबको पता है गाइस शादी है, बिना खाए तो मैं रह नहीं सकती क्योंकि मेरे को इतना सेल्फ कंट्रोल तो है नहीं कि भाई सामने गुलाब जामुन पड़ा है और मैं खाए बिना रह जाऊँ, तो ऐसा भी नहीं होता है। दूसरे पॉइंट पे कि यार नहीं हो रहा, ना तेरे से हो रहा ना मेरे से हो रहा कि भाई पहले तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि लगातार 15-20 दिन शायद एक महीने से ज्यादा अपन ने कंटिन्यूसली है ना वो मैंने तेरे लिए प्रोटीन बनाया था, खाना बनाया था, तूने एक्सरसाइज करी थी, सब किया था, पर अब कुछ नहीं हो पा रहा। नहीं होगा लेकिन एक टाइम पे होगा। अभी देखो शादी चल रही है और गर्मियाँ आ गई हैं तो इतना ज्यादा मतलब कि और मेरा शरीर ऐसा है गाइस कि मैं अगर अच्छा खाना नहीं खाऊं तो मुझे बहुत करी वीकनेस होती है। और ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन बैठे ही हैं घर पे जो मन चाहे मतलब 7 दिन तक, लोग पता है 15-15 20-20 दिन तक सिर्फ पानी पे रह जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकती गाइस क्योंकि हजारों काम होते हैं और खास करके अभी मेरे पेपर आने वाले हैं, एडिटिंग, व्लॉगिंग, और लोग मैनेज कर लेते होंगे यार अपने कामों के संग ये सारी चीजों को, पर हमसे नहीं हो रहा। हाँ मतलब एक जने से तो छोड़ो, एक जना कर रहे तो ठीक है भाई, 2 जने होंगे यहाँ पे, हम लोगों से हो ही नहीं रहा, हम क्या करें। वही तो। और शुरू में हुआ था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, कभी से ही नहीं हुआ, तो अभी शुरू में हुआ था फिर बाद में नहीं हो रहा है। छोड़ यार भाड़ में जाने दे, ये डाइटिंग, वेट लॉस जैसे है वैसे क्यों अच्छे नहीं है यार। नहीं मतलब हेल्दी खाना खाते हैं ना, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि पतला होना जरूरी ही है। हाँ। हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी रहो। अपन पतले भी इसलिए हो रहे हैं ताकि अपनी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े, इससे अच्छा अपन हेल्थ पे असर ना पड़ने के लिए हेल्दी खाना खाओ ना। एक टाइम पे अगर तुम पनीर खा रहे हो तो एक टाइम पे तुम अपनी मनपसंद चीज भी खाने का हक रखो। बिल्कुल वैसा वाला कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है कि ये भी नहीं ये भी नहीं। हाँ करके देखा गाइस, जब तक शादियां आ गई और अभी लगातार शादियां और आएंगी। और गर्मियों में वैसे खाना नहीं खिलता है, गर्मियों में अगर उतने खाने पे भी कंट्रोल करो तो और कहाँ से भाई वीकनेस आ जाएगी। और शादियों में कुल मिला के मैंने और दीदी ने बिल्कुल खाना नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। हम लोग गए हैं और इधर वो वाली चीज का भी जवाब है कि आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो हम लोग अच्छे कपड़े पहले तो पहने हैं, दूसरे दिन नहीं पहने, तो हम लोग गए हैं। जाने के बाद भाई हम क्या, हर एक इंसान वहाँ पे जो रह रहा वो ये चीज प्रे कर रहा कि है ना भाई बस बीमार नहीं हो जाए गर्मियों के चक्कर भाई। और हम वो होकर आए हैं, हम बीमार होकर आए हैं। बीच में जब हम शादी में से आए थे तो हमने अच्छे से डाइटिंग वगैरह करी थी, तो डाइटिंग पता नहीं क्यों लेकिन लग नहीं रही है हमको। चाहे कुछ हो जाए बीमार नहीं होना चाहते, इसीलिए हमने बिल्कुल जो खुद को भा रहा है, सेल्फ कंफर्टेबल हो रहा है वैसे कपड़े पहन रहे हैं, एकदम लाइट और मतलब जो हमको चाहिए ना हम वही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हो कि भाई ये चीज करने से ये हो गया, वो चीज करने से वो हो गया। ठीक है सिंपल कपड़े पहने हम लोगों ने, और वहाँ पर आप लोग देखेंगे गाइस कि ज्यादा चिटक मटक के कपड़े तो किसी ने भी नहीं पहने। हाँ वो थोड़ा गांव का इलाका बोल सकते हैं, वैसे गांव पे भी लोग बहुत अच्छे पहनते हैं, पर वहाँ पे नहीं पहने किसी ने, तो क्या करें। अगर हम ही अकेले खूबसूरत चांद की परी लगती है तो वो अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल वाली वो आ जाती है, स्टेज आ जाती है। और हमारे साथ कुछ कोई और भी गए थे तो फिर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन के गए थे, तो उनके मुंह से एंड में निकल ही गई थी अब थोड़े ओवर नहीं लग रहे उस हिसाब से। हाँ हम लोग ठीक लग रहे थे, इतने ना ज्यादा ओवर लग रहे थे ना ज्यादा कम लग रहे थे, घर की शादी के हिसाब से नॉर्मल लग रहे थे और कंफर्टेबल भी थे। हाँ दोनों ही थे। एक बात और बोलना चाहूंगी कि भी हमारे घर में भैया नहीं है तो हमको ही जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की, बाहर की, सब जगह की, तो वो हमको ही देखनी पड़ती है। ऐसा अगर बाई चांस हमारे दादाजी बोल दें किसी काम की तो हम तो भाई डाइट करेंगे। और एक टाइम पे हमने डाइट करी थी और हम दादाजी को भी ले जाने में यार कितना ज़्यादा कष्ट है ऐसा फील करते थे। क्यों? क्योंकि जब खाना नहीं जा रहा है अंदर तो एनर्जी कहाँ से आएगी। हाँ और उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब रहती है, आजकल हर तीसरे दिन जाओ तो उसके चक्कर में फिर एनर्जी चाहिए रहती है भाई जाने की। खुद ही मर गिर ले रहो, खुद ही गिर पड़ो, दूसरे को कहाँ से संभालोगे तुम वैसा वाला सीन हो जाता है फिर। बस उसी के लिए हमको अब समझ आ रहा है कि डाइटिंग से कुछ नहीं होता है। अच्छा खाना खाओ, अच्छा जो मर्जी चाहो वो करो, बस अपने
शरीर का ध्यान रखो और खास करके गर्मियों में। हाँ, गर्मियों में तो डाइटिंग वाइटिंग करने से रहे, जो मिलेगा जितना होता है भाई उतना तो खिलता नहीं है, डाइटिंग ही है वो एक प्रकार की। तो गर्मियों में तो कुछ खिलता मिलता वैसे भी नहीं है, तो फिर गर्मियों को छोड़ो। मैं चाहती हूँ कि अपन देखेंगे आगे फ्यूचर में कभी देखेंगे, फिलहाल सिर्फ अपन हेल्दी खाने पे फोकस करेंगे, जो अपना मन करेगा अच्छा करेगा वो खाने पे फोकस करेंगे, खत्म बस। और ऐसा नहीं कि अपन वो नहीं करेंगे, वेट भी तौल लेंगे कितना बढ़ा कितना घटा ये सब और आप सबने देखा ही गाइस कि मतलब पिछले बहुत बार से मेरा वेट कम ही हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है पर कम ही होता जा रहा है, अपने आप ही कम होता जा रहा है ना। और ये भी चेकअप कराना पड़ेगा, क्योंकि वेट बढ़ना अच्छा नहीं होता तो वेट कम होना भी अच्छा नहीं होता। अब वो फेस पे आता जा रहा है और मेरा शरीर बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है। वीकनेस अपने आप दिख जाती है इंसान की। मेरी जिंदगी में डार्क सर्कल नहीं आए, आप खुशी के तो हमेशा से रहे हैं। मेरा जिंदगी में कभी, तेरे जिंदगी में कभी आए नहीं है, मेरे जिंदगी में कभी गए नहीं है। पर खुशी की जिंदगी में कभी गए नहीं है, लेकिन मेरे जरूर आ गए। तो बस वही हम बोल रहे थे। आज हो नहीं होगा नहीं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा डार्क सर्कल जैसा ही तो फेस है मतलब काला। एंड ऑफ द रिजल्ट अपन सारी चीजें करेंगे, डाइटिंग नहीं मतलब अच्छा खाना खाएंगे, वो भी प्रोटीन के साथ में खाएंगे और फेवरेट चीज भी खाएंगे, वेट भी तौलेंगे, सब करेंगे, लेकिन प्रेशराइज फील नहीं करेंगे। हाँ, कि भाई ये मैं खा लूँ तो क्या, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। भाई डिप्रेशन में तो आधे से ज्यादा इंसान यूं चला जाए। हाँ यार मतलब कोशिश ना भले अनतुक्के में, लेकिन मेरी अंदर की फीलिंग जरूर जता दी। नहीं ऐसा होता है गाइस, कभी कभी अगर खुशी या फिर मम्मी अच्छा चीजें लेकर आती है, मेरे को क्यों लगता है यार कि मैं ये क्यों नहीं खा सकती ऐसा मोटापा। मेरी क्या गलती है अगर मेरा मोटापा बढ़ गया है, तो ऐसा लगता था कभी कभी। ये वाली चीजें नहीं चाहिए हमको अपनी जिंदगी में। सारे के सारे सिर्फ दीदी नहीं, मम्मी मैं, हम सब लोग कंट्रोल करेंगे, अच्छा खाएंगे, कम खाएंगे, कम तो गर्मी अपने आप करवा देंगी। वो हमेशा करवाती है। शादी पे हम जितना तोड़ फोड़ के खाते हैं उससे 50-30% भी नहीं खाया होगा हम लोगों ने। कुछ नहीं खाया 30%। अरे क्यों? क्योंकि पानी से ज्यादा पेट भर जाता है, खाना कहाँ से खाएं। अभी इस वाली शादी में अपन ने आइसक्रीम पी ली है, वैसे अपन कॉफी पीते थे बस ये देखो, यही होता है ना कि मतलब कि अपन वेट लॉस करें चाहे नहीं करें, लेकिन मौसम जरूर करवा देता है। अपन वेट लॉस की जगह हेल्दी लाइफ कर सकते हैं कि भाई अच्छे तरीके से लाइफ जी रहे हैं, अच्छी अपन योगा कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लिमिट में खा रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। That's all my honor. Your honor. That's all my honor. That's all your honor. हाँ योर, अच्छा my honor बोल दिया था मैंने, ठीक है। तो बस गाइस इतनी सी बात आप लोगों से शेयर करनी थी। होप आप लोग भी समझेंगे और सपोर्ट करेंगे साथ ही साथ। चले हम अंदर। तो आप मिठाई खाएं तो भी कुछ मत बोलना, और डाइट की ककड़ी खाएं तो भी कुछ मत बोलना, बिकॉज खाना इज नॉट एवरीथिंग। लिविंग लाइफ हैप्पीली इज द मोर इम्पोर्टेंट देन ईटिंग फूड। तो गाइस अब बारी है इसको अनपैक करने की, क्योंकि अभी आप सबको तो पता ही है कि सुबह मम्मी ने कपड़े धोए थे, इसीलिए तो मैंने सोचा और जितने भी गंदे कपड़े हैं सारे देकर, मतलब कि जब तक दूसरी शादी नहीं आती है उससे पहले हम अपने बैग को पैक करके ही रख देते हैं। ये क्या है? अरे मम्मी को मिला था, पता नहीं किस चीज में। वाओ सुंदर है ना? हाँ ऐसा अपन एक बार यूज भी कर रहे थे। अरे वाह, मेहंदी बिंदी ज्योति टू कंफर्टेबल सफर विद दीज बैग। सुपर। अगर गाइस आपको खरीदना है तो कसम से मैं लिंक दे दूंगी, बहुत अच्छा कंफर्ट है। मतलब पूरा का पूरा ऐसे, वो जो बड़े वाले होते हैं ना, मतलब बुरा नहीं कह रही, पर जो पिछला वाला अपना नीला वाला है ना, वो वाला बैग, उसे सरकाने में इतनी दिक्कत आती है ना, पर इसे ऐसे गोल और कहीं भी सरका दो, एक सेकंड में बिना सरका जाता है। एंगल है और मतलब क्या बोलते हैं इसको, इनके जो पहिए हैं ना बहुत ज्यादा अच्छे और कंफर्टेबल है गाइस। अगर आप मेरा सजेशन मांगो ना तो प्लीज इसको खरीद लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो ये यूज किया है अपन ने। हाँ। इससे पहले अपन ने इतना दावा कभी नहीं किया था, कभी नहीं किया। सिर्फ जो उसमें लिखा था ना वो अपन ने बोल दिया, बट यूज करने के बाद का एक्सप्लेनेशन है। हाँ, एक्सपीरियंस है, ये सच में बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। और अगर आपको ऐसा है कि 1-2 दिन का ही लगेज ले जाना है तो आप इसमें कंफर्टेबली ले जा सकते हैं। हाँ। बल्कि हमने तो ठूसा था इसमें, और उसके बाद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, और उसके बाद भी इतना हैवी भी नहीं हुआ। बिल्कुल, मतलब खुशी भी लाइक यार ये दीदी कितना हल्का सा है। नहीं, तुझे थोड़ा भारी लग रहा था, बट मुझे लिटरली हल्का लग रहा था। और अपन ने आसानी से जहाँ पे से उठाना था उठा लिया था, और जहाँ पे ढरकाना था ढरका लिया था, जहाँ पर खड्डे वगैरह थे वहाँ पे उठा के रख दिया था। और ऐसा भी नहीं था इसके एक जने से नहीं उठ रहा था, खुशी आराम से उठा रही थी या फिर मैं भी आराम से उठा लेती। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं।
अच्छी चीज रिकमेंडेड। हाँ, नो प्रमोशन। वो अगर उसे चटकना ही होता ना तो अपन जिस धूप में लेकर गए थे ना उसको, उसी धूप में उसे चटक जाना था, पर प्लास्टिक इतनी अच्छी है कि नहीं चटकी। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। कितने पैसे हैं भाई ऐसे? 10, 20, 30, 40 का सेंस। 50 होने चाहिए ना वैसे तो, या तो 50 होने चाहिए या 10 होने चाहिए। तो गाइस पर्स भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, तो हमने इसमें से उठा के और इसमें रख दी। आने वाली शादी में पता नहीं, मैं भी नहीं पहनने वाली, मैं भी नहीं पहनने वाली। देख, अपन एक हैवी ले जाएंगे और एक टी शर्ट टॉप ले जाएंगे। टी शर्ट टॉप यहाँ से पहन के जाएंगे और हैवी वहाँ जाके शादी में पहनेंगे। अपन को कैसे कपड़े पहनने चाहिए इसमें, लाइट या हैवी? लाइट, बिल्कुल लाइट। बट मम्मी वांट्स हैवी। तो हैवी पहन लेते हैं, वहाँ रखे हैं वो जो 2 है ना। बट आवर बॉडी डू नॉट वांट्स हैवी। हल्का पहन लेते हैं। अरे एक साइड तो पकड़। मैं दोनों साइड हूँ, मैं हल्का भी पहन सकती हूँ, मैं हैवी भी पहन सकती हूँ। ये भी अपन ने पहन लिया, इसको भी रहने देते हैं। धोने डाल ये दो, भी पहन लिया, धोने डाल दो। ये नहीं पहना, मत डालो, 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 ये नहीं पहना, मत डालो। मैं कपड़े लेकर क्यों गए थे जब नहीं पहनना था? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है कि मेरी? तेरी। मेरी गाची तेरी जी। ये झुमके उसके बाद में पहले अभी कपड़ों को कर, उसके बाद झुमके। मत रो, मेरे को पता है किस चीज के लिए रो रही है। कोई बात नहीं, कभी कभी गिर जाते हैं, दिक्कत नहीं है। पर ये साल अपना झुमकों पे बहुत भारी है। तेरे भी झुमके गिर गए, मेरे भी गिर गए, दोनों के फेवरेट महंगे वाले गिरे हैं। आई नो, पर अपन नहीं पहनते। मैं उसके बाद झुमके नहीं पहनूंगी कभी, क्योंकि मेरे ट्रांसपेरेंट और तेरे बर्थडे वाले दोनों गिर गए। कोई बात नहीं। और गाइस मेकअप किट को तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि ये दोबारा वहीं जाएगी और अब ये कोई यूज भी नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको जैसी है इसको वैसे ही रखे रहने देते। एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि सारी चीजें हैं कि नहीं है। ये छोड़ते हैं अपन अभी, और अपन को क्या क्या ले जाना है इस बार सोच। इस बार अपन को ले जाना है सिर्फ एक हैवी, दोनों के लिए एक हैवी और एक लाइट और एक कार में ट्रेवल करने के लिए, मतलब बस में ट्रेवल करने के लिए। और वही वाली मेकअप किट खत्म बस। तो इस बार इसके ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अपन वो छोटा वाला बैग ले चलेंगे, पिंक वाला जो लेकर गए थे। वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा बहन। मम्मी भी तो अपनी साड़ी ले जाएंगी ना, मम्मी का अलग बैग होगा, अपना अलग बैग होगा, क्योंकि अपने 1 दिन की ट्रिप है, उनकी 4 दिन की है। चलो इसको पैक करके अपनी जगह रख देते हैं। बेटा तूने हमारा बहुत साथ दिया। बैग को ले जाएंगे या फिर नहीं ले जा रहे हैं बैग को? इस वेडिंग का साथ देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब तुमको सेफ्टी से सिक्योरली रखा जाएगा और दोबारा किसी और वेडिंग में काम आने के लिए निकाला जाएगा। यस।